Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of Managerial Economics for MBA first semester students. So today we will discuss about our next topic, that is law of diminishing marginal utility. So what is law of diminishing marginal utility? That is DMU. So the law of diminishing marginal utility, it states that as the consumer goes on consuming more and more amount of commodity, the marginal utility of the commodity goes on declining, becomes zero and finally becomes negative. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है? सबसे पहली बात marginal क्या है? जब भी हम एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करते हैं, एडिशनल यूनिट बढ़ाते हैं, तो उस चीज को मार्जिनल बोलते हैं. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंज्यूम करता रहता है मोर एंड मोर, तो एक टाइम पर आकर उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, और एक टाइम पे आके वो जीरो हो जाती है और फिर एक टाइम पे आके वो नेगेटिव हो जाती है. तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. As we go on consuming more and more amount of commodity, the marginal utility derived from its declining becomes zero and negative. तो जैसे हम एक ही कोई भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी हम जितनी ज्यादा कमोडिटीज का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम पे आके उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, जीरो होगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी. इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. लॉज ऑफ डिमिनिशिंग, लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस बता रखा है. जो लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस है, यूटिलिटी एनालिसिस में दो तरीके के लॉज की बात हो रही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम दो लॉ पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो हम पढ़ रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, वही चीज कह रहा है कि एक कोई भी कंज्यूमर अगर एक कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है और उसकी यूनिट्स को ऐड करता जा रहा है, तो एक टाइम पे जाकर उसकी यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, एक टाइम पर आकर जीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी. क्यों होता है ऐसा, ये देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. एज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी goes on increasing, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद जो उससे यूटिलिटी डिराइव होने वाली है वो एक टाइम पर आकर कम होती चली जाएगी, डिमिनिश होती चली जाएगी. कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज रिमेनिंग द सेम. तो यूटिलिटी इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी. तो यहाँ पे यूटिलिटी जो है इज अ डेरिवेटिव ऑफ टोटल यूटिलिटी. Assumptions क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के? Assumptions है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल. कार्डिनल मींस नंबर सिस्टम के थ्रू, नंबर या काउंटिंग के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये भी एक assumption है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके assumptions में. दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी में जो मनी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट. मार्जिनल यूटिलिटी हर कमोडिटी इंडिपेंडेंट है. एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी एंड साइज. तो जो भी हम यूज कर रहे हैं उसी एक ही कमोडिटी का हम कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका क्वालिटी एंड साइज शुड बी सेम. देन देयर इज अ कंटीन्यूअस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. तो ये भी एक असम्पशन है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि हम उसका कंटीन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं कमोडिटी का. सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज consumed. There is no change in the income of consumer, price of commodity and its substitute. तो ये भी एक assumption है कि income of consumer, price of commodity और substitutes में कोई change नहीं है. There is no change in taste, character, fashion and habits of consumer. तो ये सारे assumptions हैं law of diminishing marginal utility. यहाँ पे इसे explain किया हुआ है with an example of an ice cream. ice cream के example से इसको explain किया है. देखेंगे ये एग्जांपल दे रखा है जिसमें बता रखा है कि एन एग्जांपल एज्यूम यू हैव वन आइसक्रीम. आपके पास एक आइसक्रीम है, तो आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो कि मेरे पास एक आइसक्रीम है. उसके बाद इसने बताया कि आपके पास
सेकंड आइसक्रीम भी आई, तो अब आपके पास 2 आइसक्रीम आ गई, तो अभी भी आप बहुत हैप्पी हैं कि आपके पास अब 2 आइसक्रीम्स हैं। देन आपके पास थर्ड आइसक्रीम आई, तो स्टिल यू आर विल फील वेरी हैप्पी। थर्ड आइसक्रीम पर भी आपकी बॉडी, आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी अच्छी है। आप तीसरी आइसक्रीम मिली तो और खुश हुए, आप अभी भी खुश हैं, हैप्पी हैं कि चल 3 आइसक्रीम है, मैं तीनों खा लूंगा। इसके बाद यू, अब आपके पास फोर्थ आइसक्रीम, अब आपके पास 3 की जगह 4 आइसक्रीम हो गई, 4 आइसक्रीम हो गई, अभी भी आप थोड़े हैप्पी हैं, यू फील हैप्पी। एक ही कमोडिटी की बात हो रही है, एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, तो अब आपके पास 4 आइसक्रीम हो गई। उसके बाद आपके पास फिफ्थ आइसक्रीम, एक और आइसक्रीम आ गई, अभी भी आप ओके हैं, आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है आप खा सकते हो फिफ्थ आइसक्रीम भी, आप हैप्पी हैं, स्टिल यू आर फील हैप्पी। तो एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन हम बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आपके पास 6 आइसक्रीम आ गई, और 6 आइसक्रीम होने के बाद क्या हुआ, यू आर नॉट सो हैप्पी। अब वही कमोडिटी जब आपको 6 टाइम दोबारा मिली, तो आप खुश नहीं थे इतने उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, यू आर नॉट सो हैप्पी। इसके बाद आपके पास 7th आइसक्रीम आई, 7th आइसक्रीम पे यू आर नॉट सो हैप्पी। 7th आइसक्रीम पे भी आपको कोई खुशी नहीं मिली कि मुझे और आइसक्रीम मिल रही है, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। फिर आपके पास 8th टाइम आइसक्रीम आई, तो 8th टाइम आइसक्रीम आने के लिए क्या होगा, जब आप एक ही कमोडिटी का एक लेवल से ज्यादा कंजम्पशन कर लेंगे और खुश भी नहीं है, आप जबरदस्ती खा रहे हैं, तो यू फॉल सिक, आप बीमार हो जाएंगे आइसक्रीम खाने पर। तो ये समझाया गया है इस आइसक्रीम के एग्जाम्पल से कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कमोडिटी, सेम कमोडिटी का अगर हम मार्जिन एडिशन करते जाएंगे कंजम्पशन का, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, एक टाइम पे आके कि हम बीमार हो गए। जब हम एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, पहली आइसक्रीम खाने पे हम बहुत खुश थे, दूसरी आइसक्रीम पे भी हम खुश थे, तीसरी आइसक्रीम मिली, थर्ड आइसक्रीम पर भी हम बहुत खुश थे, फोर्थ आइसक्रीम पे स्टिल वी आर वेरी हैप्पी कि 4 आइसक्रीम मिल गई, फिफ्थ आइसक्रीम पे भी हम बहुत हैप्पी थे कि मिल गई, सिक्स्थ पे आप थोड़ा लेस हैप्पी थे, आप ज्यादा खुश नहीं थे कि मिल रही है, क्यों मिल रही है, मतलब आपका कोई मन नहीं था खाने का, स्टिल यू आर हैप्पी। देन 7th आइसक्रीम पे भी आपका कोई हैप्पीनेस नहीं थी, और 8th आइसक्रीम खाने पे यू फॉल सिक। तो एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन जब एक लेवल से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, एक टाइम पे आके डिक्लाइन होगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ आइसक्रीम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे टेबल दिखा रखा है, इस टेबल में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझा रखा है, जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम्स दिखा रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसक्रीम टोटल आपने कंज्यूम करी, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखेंगे चार्ट को, इस टेबल को। सबसे पहले फर्स्ट आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी है आपकी 20, कि आपको फर्स्ट आइसक्रीम से 20 यूटिलिटी मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है, ठीक है। सेकेंड आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, दैट इज 32, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई 12। थर्ड आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी 40 है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। फोर्थ आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी 44 है, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, 4 हो गई। फिफ्थ आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी 45 है, मार्जिनल यूटिलिटी 1 है। सिक्स्थ आइसक्रीम पर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, जो फिफ्थ पे थी वही 6 पर है, मतलब अपने मैक्सिमम पर है, और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 है। ध्यान दें, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। इसके बाद सेवेंथ आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है। तो 8th आइसक्रीम पे भी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन मतलब नेगेटिव होती चली जा रही है। तो इस टेबल से हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। फिर इसके नीचे हमने एक डायग्राम यहाँ पे शो किया है, ये डायग्राम है, इसमें दिखा रखा है इट इज द एविडेंस फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम। जो ऊपर हमने अभी टेबल पढ़ा है उसी से ये डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे दिखाया है फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम विल 30 रुपीज। तो एक साइड पे यूटिलिटी दिखाई हुई है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाई है। जब हमने फर्स्ट आइसक्रीम की तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला दैट विल बी 30 रुपीज, हायर सेटिस्फेक्शन। पहली आइसक्रीम पे 30 रुपीज
जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो डिक्लाइन होगी, डिमिनिश होगी, बढ़ेगी नहीं, डिमिनिशिंग होगी। यही इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पर क्वांटिटी और यूटिलिटी दिखा रखी है, 0 से यूटिलिटी 1 2 3 4 तक दिखा रखी है, क्वांटिटी भी 1 2 3 4 5 6 तक दिखा रखी है और 0 के बाद -1 दिखा रखा है। जो -1 है वो ये शो कर रहा है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कब है, कब वो पॉजिटिव है, कब वो 0 है, ये सारी चीज हमने इस डायग्राम में शो की हुई है। तो आपने टेबल पढ़ा, एग्जाम्पल समझाया, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस क्या है वो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर लॉ में कोई ना कोई एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। तो ये लॉ कुछ थिंग्स क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स पे वर्क नहीं करता। जैसे एग्जांपल दे रखा है, दोस पर्सन्स हु कलेक्ट ओल्ड एंड रेयर कॉइंस, पोस्टेज स्टैम्प्स एक्सेट्रा derive increasing marginal utility as the stock of these rare articles goes on increasing। तो जैसे पुरानी सिक्के इकट्ठे करना, कोई स्टैम्प्स या पोस्टेज पुरानी चीजें इकट्ठी करना यादों के लिए, तो ये कभी भी शौक खत्म नहीं हो सकता। इससे कभी भी हमारी एडिशनल यूनिट जितनी होगी उतने हम हैप्पी होंगे। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ का एक्सेप्शन है, यहाँ वो नहीं वर्क करता। देन माइजर्स, देन व्हाट आर दिस? इट सीम्स एज इफ द लॉ डज नॉट अप्लाई टू माइजर्स। माइजर्स के लिए भी लॉ अप्लाई नहीं करता। हु आर आउट टू एक्वायर मोर एंड मोर ऑफ वेल्थ, देयर डिजायर्स फॉर मनी सीम्स टू बी इनसैटिएबल। तो जिनकी पैसा कमाने की कभी भी डिजायर खत्म नहीं होती, और पैसा, तो इस तरीके के लोगों के लिए भी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई करता। देन गुड बुक और पोयम। तो अगर हम कोई गुड बुक या पोयम को रीड कर रहे हैं, कोई मेलोडियस सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई ब्यूटीफुल पोयम सुन रहे हैं, तो हमारा मन क्या करेगा, उस गाने को या पोयम को हम बार बार सुने। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करता। देन ड्रंकार्ड्स क्या है? टेक्स मोर एंड मोर पेग्स ऑफ लिकर, हिज डिजायर टू हैव मोर ऑफ इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब जो ड्रिंक करने वाला है और वो ज्यादा ड्रिंक करना चाहता है, जितनी वो ज्यादा पैक पीना चाहता है, ड्रिंक करना चाहता है, या वो उतना पी सकता है। तो यहाँ पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। देन इनिशियल यूनिट्स, it is the next point. Initial units. When the initial units of a commodity are used in less than the appropriate quantity, then marginal utility from additional unit goes on increasing. अगर कोई इनिशियल यूनिट जो है कमोडिटी की हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नहीं खाई, कम खाई है, तो उसकी एडिशनल यूनिट भी कभी डिमिनिश नहीं होगी, वो इंक्रीज होती चला जाएगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं करता। अब आती है बारी यूजेस ऑफ इट्स एप्लीकेशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एप्लीकेशंस की यूजेस। पहला है कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो कमोडिटीज है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वो हमेशा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। जैसे टी इन प्लेस ऑफ कॉफी एंड कॉफी इन प्लेस ऑफ टी कैन नॉट बी यूज्ड टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। अगर चाय नहीं है तो हम कॉफी से काम चला लें, और कॉफी नहीं है तो चाय से काम चला लें। तो कुछ टाइम ये एक दिन 2 दिन या एक टाइम तो चल सकता है, बट हमेशा हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि चाय पीने वाले इंसान को चाय ही चाहिए और जिसका टेस्ट कॉफी का है वो कॉफी ही प्रेफर करेगा। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं इस लॉ के अंदर। देन Satiability of particular wants, alternative uses. Each and every commodity have more than one uses. Example electricity. तो alternative uses है, जैसे कि electricity एक ही चीज के यूज नहीं होती, electricity बहुत जगह यूज होती है। तो ये सारी uses है इस एप्लीकेशन की। अब limitations क्या है इस लॉ की? पहली limitation है suitable units। तो it is assumed that the commodity is taken in suitable units। तो ये एक limitation है। दूसरी limitation है suitable time। ये भी assume किया गया है कि जो commodity है वो within a certain time यूज की जाएगी। Then no change in customer's taste। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, limitation है। क्या कस्टमर के टेस्ट में कभी चेंज नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। So this is the drawback of this law. Then normal persons. तो law of diminishing marginal utility applies to normal persons and not to eccentric or
abnormal persons like misers. तो सिर्फ ये नॉर्मल पर्सन्स के लिए लॉ अप्लाई करता है, अदर abnormal persons या misers जैसे लोग हैं, lunatic हैं, drunkards हैं, वहाँ ये लॉ अप्लाई नहीं करता है. तो these are the limitations of this law. The importance of this law, इस law की importance क्या है? जो basis of laws of consumption है, law of diminishing marginal utility is the basis of all laws of consumption. जो law of diminishing marginal utility है, ये और जितने भी laws of consumption है सबके लिए एक बेस law है, जैसे कि law of free marginal utility, law of demand, concept of consumer surplus. तो ये सारी चीजें हैं, variety in production and consumption. ये भी वहाँ भी यूज होता है, तो ये law variety of production and consumption में भी मेन रोल प्ले करता है. Then basis of progressive taxation, तो basis of progressive taxation में भी वर्क करता है. So these all are the importance of this law. तो then advantages to the customer, जो diminishing marginal utility law है, ये customers को भी advantages provide करता है. Then difference between value in use and value in exchange. तो ये law वहाँ भी important है. Then we have the difference between value in use and value in exchange. Price determination में main role play करता है और basis of redistribution. Then what are the criticisms? इस लॉ के क्रिटिसिज्म्स क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्रिटिसिज्म्स है. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. तो कार्डिनल इन्होंने शुरू में बताया था कि इसके assumption में कि कार्डिनल यूटिलिटी को फॉलो करता है. कार्डिनल वो यूटिलिटी होती है जहां हम नंबर्स में मेजर कर सकें कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. तो यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये इसका क्रिटिसिज्म है कि हर वक्त हर चीज कार्डिनली मेजर नहीं की जा सकती है. Then every commodity is not independent commodity, और हमेशा हर कमोडिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती. जैसे कार इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो पेट्रोल पे डिपेंड है क्योंकि बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती. मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस. हर कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने अभी आपको बताए हैं. Then unrealistic assumptions, जितनी भी इस लॉ की assumptions है वो मोस्टली अनरियलिस्टिक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, और कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है. सो दिस इज ऑल. हमने आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा विद उसका एग्जांपल आइसक्रीम्स का, उसका टेबल डायग्राम, उसके एक्सेप्शंस, उसकी लिमिटेशंस, उसकी क्रिटिसिज्म्स. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.